अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इज़हारुल हक़ पेश खिदमत ख़बरें। मोदी की डिक्टेटरशिप के खिलाफ नेकलेस रोड पर ईडी ऑफिस तक कांग्रेस की एहतजाजी रैली। आज तेलंगाना कांग्रेस के हामियों ने मोदी सरकार की डिक्टेटरशिप के खिलाफ नेकलेस रोड से ईडी ऑफिस तक एहतजाजी रैली निकाली, जिसमें कांग्रेस के सीनियर कायदीन अंजन कुमार यादव, मोहम्मद अली शब्बीर, अकबर, शेख अब्दुल सबील और राशिद खान ने हिस्सा लिया। इस मौके पर तेलंगाना कांग्रेस के राशिद खान ने बताया कि मोदी हुकूमत की नाइंसाफ़ियों, जुल्म के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान भर में कांग्रेस कायदीन, कारकुन, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट व दीगर नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ सड़कों पर उतर चुके हैं। उस्मानिया दवाखाने के रूबरू खबरों की बेहुरमती पर उस्मान अल हाजरी का एहतजाज, वक्फ बोर्ड और पुलिस में शिकायत दर्ज। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। कांग्रेस हल्के असेंबली कार्रवाई के इंचार्ज आले जनाब उस्मान अल हाजरी ने उस्मानिया दवाखाने के अहाते में वाक़े खबरों की बेहुरमती पर एहतजाज किया। ये वाक़या इस वक्त पेश आया जब सरकारी हुकाम उस्मानिया दवाखाने के मरीज़ों और उनके अक़रबा वगैरह की सहूलत के लिए कब्रों पर शेड तामीर कर रहे थे। जनाब उस्मान अल हाजरी ने बरवक्त मुदाखलत करते हुए न सिर्फ इस काम को रोक दिया बल्कि पुलिस और वक्फ बोर्ड में शिकायत भी दर्ज करवाई। जिले भर में तरक्याती काम मुकम्मल किए जाएं, रियासती वजीर मेहनत CH मल्ला रेड्डी की हिदायत। रियासती वजीर मेहनत CH मल्ला रेड्डी ने कहा है कि ज़िले भर की तमाम बल्दियात में तरक्याती कामों को तेज़ी के साथ मुकम्मल करके लोगों की सहूलियत फराहम की जाए। 4 शुंबे को कलेक्टर हरीश की सदारत में मेडचल मलकाजगिरी ज़िले कलेक्ट्रेट की मीटिंग हॉल में एक जायज़ा अजलास मुनाकिद हुआ। इस मौके पर मल्ला रेड्डी ने कहा कि बल्दिया के अंदर ज़ेर-ए-अल्तवा कामों को तेज़ किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि फ़ंड्स की कोई कमी नहीं है, हुकूमत ज़रूरत पड़ने पर मज़ीद फ़ंड जारी करने तैयार है। कोरोना के बढ़ते मामलात पर तिबी माहिरीन का इंतबाह, क़वानीन सख्त करने और बूस्टर खुराक लेने का मशवरा। ग्रेटर हैदराबाद में कोरोना केसों में इजाफा हो रहा है, यानी मेडिकल माफिया की हर दिन चांदी होगी। गुज़िश्ता 24 घंटों में रियासत भर में 658 केस रिपोर्ट हुए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि सिर्फ हैदराबाद शहर में 316 केस दर्ज किए गए हैं। अहदेदारों ने बताया कि रंगारेड्डी और मेडचल अजला में कल 409 केसों का इंदराज किया गया है, जो बिशमूल हैदराबाद से मुत्तसिल हैं। रियासत भर में दर्ज केसों के मुकाबले में यह लम्हा फ़िक्र है कि 70% से ज़्यादा केस ग्रेटर हैदराबाद से हैं और कुछ अजला में ताल्लुक़ा जात के हैं, यानी अब दोबारा कोरोना की दहशत फैलाने की कोशिश की जा रही है। जबकि हुक्मा कहते हैं कि जिस तरह डेंगू बुखार का इलाज पपाई के पत्ते से होता है, इसी तरह कोरोना का इलाज भी किसी न किसी दरख्त के पत्ते से हो सकता है, जो कि इंतहाई अर्ज़ा इलाज होगा। कालेश्वरम प्रोजेक्ट कौमी दर्जे से महरूम, मरकजी हुकूमत की वजाहत। मरकजी हुकूमत ने दोबारा ये वाज़ेह कर दिया कि कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा नहीं दिया जा सकता। कबायली बहबूद और पिन बिजली के मरकज़ी वज़ीर मुमलिकत विश्वेश्वर टोटू ने कहा कि के चंद्रशेखर राव ने इस प्रोजेक्ट के लिए रकमी दर्जा मांगा। ये इंकिशाफ हुआ है कि कालेश्वर कौमी प्रोजेक्ट स्कीम में शामिल होने के अहल नहीं है। रियासती उर्दू एकेडमी सदर मिस्टर मोहम्मद ख्वाजा मुजीबुद्दीन ने बहैसियत चेयरमैन लिया जायजा। महकमा अक़लियती बहबूद के डायरेक्टर सुदूर व आला ओहदेदारों की जरिए तालीम उर्दू पर सवालिया निशान। आज 21 जुलाई को उर्दू एकेडमी सदर जनाब मोहम्मद ख्वाजा मुजीबुद्दीन उर्दू एकेडमी में जायज़ा लेने पहुंचे तो उनके सैकड़ों हामी भी गुलदस्ता लेकर पहुंच गए, जो कि मुसलसल 1 घंटे तक गुलपोशी करते रहे। इस दौरान रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, मोहतरमा कविता MLC, फारूक हुसैन MLC, वज़ीर अक़लियती बहबूद कोपला ईश्वर, सदर वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीउल्लाह खां के अलावा दिगर अहम शख्सियात भी वहां मौजूद थीं। इस तकरीब में अवाम का हुजूम होने के सबब MLC कविता और दिगर वज़रा रवाना हो गए। आखिर में रियासती उर्दू एकेडमी सदर जनाब ख्वाजा मोहम्मद मुजीबुद्दीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मीडिया नुमाइंदों को तयक़ुन दिया कि वो
उर्दू ज़बान की तरक्की व तरवीज के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। मज़ीद तमाम मुलतवी स्कीमात पर 15 दिन के अंदर ही अमल आवारी की जाएगी। उर्दू के मसाइल पर हुकूमत से भी गुफ्तगू करेंगे। इस मौके पर तेलुगु और उर्दू मीडिया के नुमाइंदे भी कसीर तादाद में मौजूद थे। अफसोस का मकाम है कि तशहीरी बोर्ड्स पर अंग्रेज़ी और तेलुगु ज़बान ही में तहरीर थी, लेकिन मीडिया नुमाइंदों ने जब अपने चैनलों पर इस गलती पर ख़बरों की नशरियात अमल में लाईं तो तब जाकर उर्दू ज़बान भी शामिल की गई। सदर उर्दू एकेडमी का तेलुगु ज़बान की तरफ झुकाव दिखाई दिया, जो आम आदमी को ये सोचने पर मजबूर कर रहा था कि इनका ज़रिए तालीम उर्दू है कि नहीं। हुकूमत एक जानिब उर्दू की तरक्की की बात करती है तो दूसरी जानिब गैर उर्दूदां अफराद को उर्दूदां अफराद पर फौकियत देती है। महकमा अक़लियती बहबूद में ऐसे कितने आला ओहदेदार, सदूर और चेयरमैन ज़रिए तालीम उर्दू रखते होंगे। इस अमल से हुकूमत तेलंगाना की उर्दू दोस्ती के दावे का अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है। बीजेपी लीडरों को ममता बनर्जी का इंतबाह, कहा कि यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर्स रहते हैं। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने पेशनगोई की है कि बीजेपी हुकूमत 2024 में हार जाएगी और उसे अक्सरियत नहीं मिलेगी। उन्होंने यह तबसरा कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस की जानिब से मुनाकिदा यौम शुहदा प्रोग्राम में शिरकत करते हुए किया है। वो मरकज़ में बीजेपी की नाकारा हुकूमत को बेदखल करने और अवाम की हामी हुकूमत को इक़्तिदार में लाना चाहती हैं। इसके लिए उन्होंने आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात को बीजेपी को मुस्तरद कर देने वाले इंतखाबात कहा है। ममता बनर्जी ने अशियाए ज़रूरिया पर भी टैक्स लगाने पर भी मरकज़ को सख्त तनक़ीद का निशाना बनाया है। अब बीजेपी की आला क़ियादत पर अपोजिशन पार्टियों के रियासती वज़रा खुलेआम तनक़ीद का निशाना बना रहे हैं। चंद दिन कबल चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने सख्त तनक़ीद की और सवाल किया कि मुल्क की करेंसी फ़ी डॉलर 80 रुपये से ज़ायद क्यों हुई, गैस की कीमतों में इजाफ़ा क्यों हुआ, महंगाई क्यों बढ़ी, बेरोज़गारी क्यों बढ़ी। उन्होंने ये भी कहा था कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद से अब तक कभी इतनी कमज़ोर हुकूमत उन्होंने नहीं देखी। चॉकलेट ने मासूम बच्ची की जान ले ली। कर्नाटक के इलाके उडुपी में अफसोसनाक वाक़या। कोई ये पेशनगोई नहीं कर सकता कि ख़तरात किन शक्लों में आते हैं। बाज़ औक़ात हम कितने ही मोहतात क्यों न हो, ख़तरात में चले जाते हैं और हादिसात का शिकार होकर लक़मा अजल बन जाते हैं। ऐसा ही एक वाक़या कर्नाटक के उडुपी इलाके में पेश आया है। चॉकलेट, जिसे बच्चे बेहद पसंद करते हैं, एक मासूम को मौत के घाट उतार दिया है। तफसील के मुताबिक बंदूरा तालुक़े के बौलादी में 6 साला लड़की समनवी ने चॉकलेट के साथ इसका कवर भी खा लिया था, जिसके नतीजे में हलक में कवर फंसने के सबब इस बच्ची की मौत वाक़ई हो गई। ख़वातीन अहलकारों के साथ जिनसी हरासानी के 97 इल्ज़ामात। इस्राएली फौज के साबिक लेफ्टिनेंट कर्नल जबरी तौर पर रिटायर्ड। देही इलाकों का दौरा, सेवरेज का पानी पीने से वजीर आला पंजाब भगवंत सिंह मान शरीके दवाखाना। पंजाब के वजीर आला 48 साला भगवंत सिंह मान को पेट में दर्द की शिकायत पर दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में शरीक कर दिया गया है। डॉक्टरों ने इस बात की तस्दीक की है कि इन्फेक्शन की वजह से सीवरेज का पानी है। वाज़ेह रहे कि वजीर पंजाब के साथ ये वाक़या देही इलाक़ों और कस्बों के दौरे के दरमियान पेश आया। इस सिलसिले में इनकी वीडियो भी वायरल हो चुकी है। माहिरीन ने इस बात पर तफ्तीश का इजहार किया है कि न जाने गरीब आवाम कितने अरसे से सीवरेज का पानी पी रहे हैं, जबकि वज़ीर आला पंजाब एक वक्त पानी पीने ही पर शरीक दवाखाना हो गए। इस खबर के वायरल होने के बाद अगला गिरा पिछला समला के मिस्दाक सभी सियासी लीडर्स चौकस हो चुके हैं। यहूदी सहाफ़ी मक्का मुकर्रमा में दाखिल, डॉक्यूमेंट्री भी तैयार। सऊदी अरब के हुक्काम की बेपरवाही और तसाहिली वाज़ेह। यहूदी सहाफ़ी सऊदी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए मक्का मुकर्रमा के हदूद में न सिर्फ दाखिल हुआ बल्कि डॉक्यूमेंट्री भी तैयार की। नेज़ जिबल रहमत पर भी चढ़ता दिखाई दिया।
इजराइल के एक न्यूज़ चैनल 13 ने एक रिपोर्ट शेयर की है जिसमें देखा जा सकता है कि इजरायली सहाफ़ी गिल मामटामडे ने मक्का शरीफ का दौरा किया, मस्जिद हराम की तरफ सफ़र किया, जबकि सऊदी क़वानीन के मुताबिक किसी गैर मुस्लिम को मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में दाखिल होने की इजाज़त नहीं। इजरायली सहाफ़ी ने तकरीबन 6 मिनट की डॉक्यूमेंट्री भी बनाई जिसको टेलीविज़न पर भी नशर किया गया, जबकि सहाफ़ी के साथ एक गाइड भी मौजूद था, लेकिन इसका चेहरा धुंधलाया गया। यहूदी सहाफ़ी गिलटिमरे कैमरे के सामने हिब्रू ज़बान में धीमी आवाज़ में बोलते हुए नज़र आता है, लेकिन वो फौरी अपनी शिनाख्त छुपाने के लिए अंग्रेज़ी ज़बान में बात करने लगा। ख़वातीन एहलकारों के साथ जिनसी हरासानी के 97 इल्ज़ामात, इस्राएली फ़ौज के साबिक लेफ्टिनेंट कर्नल जबरी तौर पर रिटायर्ड। अमरीकी ईवान नुमाइंदगान के अरकान ने हमजिन्स परस्तों के दरमियान शादियों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के बिल रेस्पेक्ट फॉर मैरिज एक्ट कसीर राय से मंजूर कर लिया। आलमी खबर रसां के इदारे के मुताबिक अमरीकी पार्लियामेंट के 267 अरकान ने हम जिन्स परस्तों और दीगर नस्लों के दरमियान शादियों से मुताल्लिक़ बिल की हिमायत की, जबकि 157 अरकान ने मुखालिफत में वोट दिया। ये बिल इस खदशे के पेश नज़र पेश किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह इस्क़ात हमल के हक़ को ख़त्म कर दिया है, कहीं हम जिन्स परस्तों की शादी के हक़ को भी ख़त्म न कर दे। हुक्मरान जमात के 47 अरकान ने भी बिल की हिमायत की है। इस बिल की मंजूरी के लिए कांग्रेस रुकन मोंटेर पेश रहे, जो एलानिया तौर पर एक हम जिन्स परस्त हैं। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ये तो मेरा ज़ाती मामला है और हम अपने हक़ का दिफा जानते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अवामी नुमाइंदगे सुप्रीम कोर्ट की हिदायत को भी खातिर में लाना नहीं चाहते, जबकि इनके अखलाक़ी दिवालियापन का सबूत है। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक इजरायली फ़ौज के लेफ्टिनेंट कर्नल इन शेरोनी ने पर ख़वातीन एहलकारों के मोबाइल हैक करने के 47 मुकदमात दर्ज किए गए। इन पर ख़वातीन की इजाज़त के बग़ैर इनकी तस्वीर बनाने और जिनसी हरासानी के इल्ज़ामात थे। समाअत के दौरान इजरायली फ़ौज के लेफ्टिनेंट कर्नल ने अपने चेहरे को ढाके रखा और इक़बाल जुर्म किया। अदालत ने इन ख़वातीन को जुर्माना अदा करने की हिदायत दी, जबकि ख़वातीन ने कहा कि इनके साथ इंसाफ नहीं किया गया। अदालत ने इन ख़वातीन को जुर्माना अदा करने की हिदायत दी, जबकि ख़वातीन ने कहा कि इनके साथ इंसाफ नहीं किया गया और मुजरिम की सज़ा रिटायरमेंट नहीं जेल होनी चाहिए थी।